साइकोलॉजी कहती है, हमारा दर्शन भी कहता है कि आप जिसको चिंतन करते हो उसी का रूप रंग उतर के आ जाता है। आप लग के कृष्ण को भजिए, आपका रंग सांवला हो जाएगा, कुछ समय के बाद हो ही जाएगा। एक कथा रामायण में आती है, राम जी ने सबको पूछा, बंदर भालू सब बैठे थे, कहा कि चंद्रमा में सांवलापन क्यों है? ये पूछा था प्रभु राम जी ने। देखो आप मेरी तरफ नहीं देख रहे, आप मुझे देखते क्यों नहीं है, क्या बात है? तो मैं आपको देख रहा हूं, आप इधर देखो फिर। है? राम जी ने, हमारी सहारनपुर वाली मैया बहुत ढंग से कथा सुनती है, बेचारी दूर बैठती है, अलग में कैमरा लगा माता जी पे, बहुत बढ़िया कथा सुनती है। इधर देखिए, तो राम जी ने पूछा कि ये चंद्रमा में सांवलापन क्यों है? तो सुग्रीव ने कहा कि इसमें सांवलापन इसलिए है क्योंकि धरती की परछाई पड़ रही है। भगवान ने सोचा कि नया नया राजा बना है, इसलिए इसको धरती ही दिखती है। उसके तत्पश्चात विभीषण को पूछा, भाई तुम बताओ। कहा कि राहु ने लात मारी है और जहां चोट लगती है वो स्थान काला हो जाता है, इसलिए सांवलापन दिखाई देता है। भगवान को लगा कि भाई की लात खा के आया है, सो उसे लात ही लात दिख रही है। अंगद का नंबर आया, अंगद से पूछा, भाई तू बता ये चंद्रमा में सांवलापन क्यों है? तो अंगद ने कहा कि भगवान ऐसा सुना है कि कामदेव की पत्नी रति के मुख से इसका निर्माण हुआ है। भगवान ने सोचा कि तू जवान है इसलिए तुझे स्त्री का मुख दिखाई देता है। उसके बाद में फिर हनुमान जी महाराज का नंबर आया, हनुमान जी को पूछा। राम जी ने हनुमान को कहा, हनुमान तुम बताओ ये सांवलापन इसमें क्यों है? तो हनुमान जी ने कहा, भगवान ये आपका चिंतन करता है, आपका दास है और आप हैं सांवले, और सांवले सरकार का चिंतन करता करता ये सांवला हो गया है, इसलिए ओ भगवान ने ताली बजाई, हनुमान को कंठ से लगा लिया। हनुमान कहते हैं सरकार जो जिसका ध्यान करता है, जिसका चिंतन करता है, तो उसका रूप रंग लावण्यता आवाज उसकी उसके हृदय में उतर के आ जाती है। उसकी वाणी, उसकी चलन, उसकी रूपता, वो सब उसके हृदय में उतर के आता है। उसका रंग रूप ढाल चाल ये सब उसके हृदय में उतर के आता है, जो इसका चिंतन करता है। इसलिए इसके हृदय में प्रभु वो आपका सांवलापन उसमें समाहित हो गया है। इसी से तो ये लगता है आपका दास है या आपका परम भगत है। भगवान ने कहा ये तो है, इसलिए तो इसको मैंने अपने संग जोड़ लिया है, रामचंद्र। रामचंद्र तो भगवान का जब हम भजन करते हैं तो भगवान की करुणा, उनकी विनम्रता, सब कुछ हृदय में उतर के आता है। और जब भगवान का सब कुछ हमारे मन में हृदय में उतर के आ जाए तो फिर तो मन में कठोरपन रह ही नहीं सकता है। इसलिए तन पवित्र को सेवा से, मन को हरि भजन से और धन को अच्छी जगह खर्च करने से अपने आप को पावन कर लीजिए और ऋग्वेद के इस सूत्र को सार्थक कर लीजिए।